हेलो, आपकी पूजा का समय हो गया है। अगर आप आज्ञा दें तो हम पुष्प वाटिका से पुष्प ले आए। अवश्य। हे राजकुमार, आप दोनों फुलवारी जाकर और पुष्प लेकर आ। जो आज्ञा दें। बाग तड़ाक बिलो की प्रभु और हर के वाटिका थी, वहाँ राम और लक्ष्मण दोनों भाई पहुंचते। बाग तड़ाग विलोक प्रभार से बंधु समेत तो बगीचा देखा, तालाब देखा, बहुत सुंदर, बड़ी प्रसन्नता हुई। इस अवतार में भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन किया। मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादा इसी को कहते हैं। इस समय पहुंचे तो चबूतरी चित्त है, चारों तरफ देखा है कोई यहाँ, देखा एक रखवाला दिखाई दिया माली, तो माली को पूछे और माली को पूछने के बाद गोड़ा पीरे गोड़ नहीं कर रहा है एकदम पीरो वाले गोड़ ना हे माली जी, मुझे अपने गुरुदेव की पूजा के लिए कुछ पुष्प चाहिए। अगर आज्ञा दें तो हम कुछ पुष्प ले लें। हाँ महाराज ले लो। अर्थात बात है कोमल है महाराज, और फूल तोड़ोगे तो कांटे चुभ जाएंगे तुम्हारे महाराज। परंतु महाराज पुष्प भी तो कोमल ही होते हैं ना। अरे तो कोमल होते हैं, उसमें कांटे होते हैं महाराज। तो पुष्प तोड़ना चाहते हैं महाराज, कांटे नहीं। हाँ तो हमारे कनाब ब्याज करके तोड़ लो महाराज। कैसे तोड़ोगे प्रभु पठोरिया हे माली जी, अगर हम अपना हाथ आपके कंधे पर या पीठ पर नहीं रखेंगे तो आप हमें पुष्प नहीं देंगे क्या? नहीं देंगे महाराज। तो फिर ठीक है, ऐसा ही से रखो महाराज।
जिस समय या हुए वो हाँ श्री राम जी फूल चुग रहे थे, ठीक उसी अवसर पर सीता जी का अर्पण हुआ। गौरी मैया की पूजा के हेतु आई थी। भैया अपनो आदि नहीं बोलो, मामा गाँव सभी अपने हो, लेकिन माया राम माया का ज्यादा कहाँ माया राम माया चलो सिया प्यार पूजन गौरी चलो सिया पूजन गौरी पूजन गौरी कब रुके संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। किसना चाचा सीता जी के साथ में सखियां आई थी, और बल्लू आवा है अलग जाके क्या देखते जो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पे आई। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने देखा आप विमोर हो गई, ऐसे प्रेम के वशीभूत हो गई कि वापस सीता जी के पास आती है। क्या ब्याल देखिए ब्याल सीता बदल जाएंगी ब्याल साधु दखा देखी सकिन पुलक गात जलनेन ब्याल समय ताज कई कारण निजारत कर पूछे सब मृदवे। हे सखी, हाँ बहन, इतनी बावली हुई क्यों घूम रही हो? अभी तो तुम यहाँ से नीके नीके गई थी, वहाँ से तुम्हारी सांस क्यों बढ़ गई है? हे सखी, मैंने अभी दो वन में एक राजकुमार देखे हैं, उनको लेकर के मेरा दिल व्याकुल हो गया है। कुछ बाधा है या पीड़ा है?
हे बहन, मैंने अभी वन में 2 राजकुमार देखे थे, उन्हें देख करके मैं व्याकुल हो गई। सुन सुन कर तेरी बातों को मुझ में उत्साह जागता है, मुझ में उत्साह जागता है। रंगमंच के पर्दे पे कुछ नाटक नया भासता है। मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे, तू सच्ची सच्ची कर में डाल रही है क्या, ये कौन मुझे दिखला दे। ए सखी, हाँ बहन, चलो वन में चलते हैं 2 राजकुमारों को देखने के लिए। चलो सखी चलो। हे सखी खड़ी तो रहो जरा, जी घबराता है तेरा, चलती हो जिस तरह चाल मुझसे तो चला ना जाता है। इस और निगोरी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है, माधवी सब ही भागी जाती हो क्या मुझे सखी। चलो प्रथम हमें गौरी पूजन करना चाहिए। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि केत लखन सन राम हृदय गुनी। हे लक्ष्मण, आज बड़ा अचंबा होता है। आज मन में प्रकृति में वो भाव उत्पन्न हो रहा है कि लगता है कामदेव दुंदुभी बजाकर सारी दुनिया पर चढ़ाया है। हे लक्ष्मण, बड़ा अचंबा है, सारा उपवन झंकार
इतनी चंचलता शांत मेरा स्वभाव रह कर आज बदलता जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले उनके लक्ष्मण जी भैया। मेरे इन कानों ने गुरुजनों के बहुत उपदेश एवं प्रवचन सुने हैं और उनकी ज्ञान की बातें इस प्रकार मुझ पर विफल क्यों हो रहे हैं। आज उस प्रवचन का मुझ पर कोई भी असर नहीं होता। पता नहीं आज क्या हो रहा है मुझे। कामदेव यूं मानो ऐसा लगता है सारी प्रकृति पर चढ़ता हुआ आ रहा है। लक्ष्मण मुझे प्रतीत होता है कि आज इस जनकपुरी में जो महोत्सव है इसी के कारण है। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ भीमा महोत्सव है। चमत्कार जो विविध यहाँ वह इस सब का ही लक्ष्मण मेरा दाया अंग भी फड़क रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। क्यों दाया अंग फड़कता है कुछ नहीं समझ में आता है। कुछ है छुपा हुआ जो भी रहे उसका जो भी हो अपना ये धर्म नहीं बनता इस प्रकार किसी भी कन्या को देखा जाए। लेकिन ये अपना धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को। सही बात है भैया। यहाँ से शीघ्र चलो हो रही मुझे लगता है हमें शीघ्र चलना चाहिए। गुरुदेव को पूजा में देरी नहीं होनी चाहिए। जी भैया। लता भवन के प्रगट बैठे अवसर दो भाई निकटे जन जुग विमल विदु जलद पटल बिलगा। आपने सुना दोनों भाइयों की चर्चा में ये सारा मैं राम जी ने कहा कि गुरु जी के द्वारा जो मैंने सत्संग साथ होगा सुनाइए। आगे जब बढ़े तो लता भवन से प्रकट हुए थे शत्रु की ओर से थोड़ा अलहदा हुए दोनों भाई, जैसे बादल के हट जाने से काम दिखाई देता है ऐसे। गई भवानी भवन बहोरी बंद चरण बोली कर जोरी।
जय जय जगदम्बा जग जननी गज बदन सड़ानन की माता जय मेरी मनोकामना पूर्ण हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। पूर्ण होगा। धन्यवाद गौरी मैया। और सिया पूज रही गौरी गणेश सरयू नहाय वे सरयू नहाय वे दशरथ जी से ससुरा मांगे मारे कौशल्या सीता रघुवर से भरतार रघुवर से भरतार ए लला शिवांग मम्मी बुला रही मम्मी बुला रही चलिए मम्मी बुला रही। ए भैया आप आज इस चंद्रदेव को इतने गौर और ध्यान से क्यों देख रहे हैं? पहले तो आपने ऐसे कभी नहीं देखा। लक्ष्मण, आज ये जो मुझसे कहना चाह रहा है इससे पहले इसने कभी नहीं कहा, इसलिए इससे पहले मैंने कभी इतनी गौर से नहीं देखा। लक्ष्मण, प्रतीत होता है ये मुझसे कहना चाह रहा है कि मैं इसके मुखारबिंद की समता सिया के मुखारबिंद से करूं, परंतु ये तो संभव ही नहीं, तुम भी जानते हो। जहाँ सिया इतनी चरित्रवान है एवं इतनी सुंदर है, वहीं चंद्रमा
सहस्त्र रोगों विकारों से भरा हुआ, और इसके चेहरे पर तो देखो कितनी कालिमाएं हैं। जन्म सिंधु पुनि वंदु विश दिनवलीन सकलम सियमुख समता पावकिम चंद्र बापुरो। क्या मैं जानता नहीं हूँ, क्या मैं जानता नहीं हूँ, क्या मैं जानता नहीं हूँ, चंदा तेरी कहानी कैसे करेगा सुनता सिया रूप की कहानी। पे निशानी ऐसे करेगा सबका सिया रूप की कहानी। अब जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी ऐसे करेगा सबका सिया रूप की कहानी। अब जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी। गुरसमीप गगने दो भाई। रास्ते में चलते चलते लक्ष्मण जी राम जी की वार्ता हो रही है, सीता जी के रूप की सुंदरता का वर्णन जैसा कि आपने सुना। राम जी के द्वारा लखन जी के द्वारा राम जी की प्रशंसा अगर चंद्रमा से बढ़कर कहीं कह गई है तो प्रभु आप सूर्य से बढ़कर ऐसी प्रशंसा एक दूसरे की करते हुए आगे की यात्रा तय और
जी के पास पहुंच गए। पूजा का समय पुष्प लेके जा रहे हैं। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी पुनि आशीष दो भाई ने दीनी। सुपल मनोरथ होई तुम्हारे राम लखन सुन भये पुकार। हे राम और लक्ष्मण, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा मेरा आपको आशीर्वाद है। इनकी वीडियो बना। आपने सुना गुरु महाराज के द्वारा आशीर्वाद मिला। उधर जानकी जी को आशीर्वाद पार्वती को मन चाह और प्राप्त करोगी।